ये कौन सी है? देसी गाय, साहिवाल है। हाँ। ये कौन सी है? ये देसी है। और ये जो उधर बंधी है वो भी देसी है। अच्छा अच्छा, सबसे पल्लग बंधी है वो अच्छा पर ये वाली है। पल्ली तरफ। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं जिला बरेली के विकासखंड भतपुरा के अंतर्गत आने वाला ग्राम किशनपुर कुइयाँ, और जहां पर यहाँ मैं मौजूद हूँ ये एक गौशाला है जो कि गांव के अंतर्गत आती है। लेकिन इस गौशाला में और सरकारी गौशाला में बहुत अंतर है। अंतर ये है कि ये जो सज्जन आप जो देख रहे हैं इनकी अपनी गौशाला है। कहने का मतलब ये है कि ना ही तो इनको सरकार ने कोई अलॉट किया है, ना ही इनको किसी ने सहायता दी है, और ना ही इनको सहायता मिली है। ये अपने आप से इन्होंने जो है यहाँ पर गौशाला बनाई है। और शायद जो कितने सालों से आप सेवा कर रहे हैं? 5 साल। आइए इन्हीं से जानते हैं। 5 साल। अच्छा, क्या नाम है आपका? बाबूराम गंगार। अच्छा, कौन सा गांव है ये? किशनपुर कुइयाँ। तो यहाँ पर ये जो तमाम गऊ देखने को मिल रही है, यहाँ पर आप जो कितने सालों से सेवा कर रहे हैं? 5 साल से कर रहे हैं। ये जो कट पट के तार फार से निगाह में आती है उन्हें पकड़ के इलाज करना और उनकी सेवा करना। और आपके जो जमीन वगैरह है कोई नहीं? हाँ, 1.5 बीघा जमीन है। अच्छा, सिर्फ 1.5 बीघा होने के बाद भी आप अपनी जगह में जो गौशाला और जो गौपालक बने हुए हैं। जी। अच्छा अच्छा जी। तो आपने जैसे देखा कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमारी 1.5 बीघा मात्र जमीन है और कोई भी सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हमें गौ रक्षक होने के नाते, गौपालक होने के नाते यहाँ पर हम अपनी गौशाला को चला रहे हैं। अच्छा, तो भाई साहब ये बताएं कि जो ये गौशाला देख रही है इसके लिए गाय वगैरह के लिए जो है चारे की कैसे चारे की व्यवस्था इनकी मतलब जो है गोबर बेच देते हैं और 1-2 गाय बेच देते हैं थलकत भाई जी। नहीं, कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर गाय है मतलब बंधी हुई है, इनका चारा कहाँ से आता, किस प्रकार से आपको उपलब्ध होता? इन्हें एक ठेका डाल रखो है और बाकी दूध बेच देते हैं गोबर बेच के जी। और एक आध गाय थलगत भी बेच देते हैं जो लोग कम पैसा में 1000 खाने। अच्छा भाई साहब, ये क्या है? ये इसके पूरे साल का आय व्यय का ब्यौरा है। अच्छा अच्छा, जो भी यहाँ पर गौशाला में आपका खर्चा हुआ है। अच्छा, जैसे 10,000 का त्रिपाल लाए हैं जी। 2,40,000 चारा दवा और खल वगैरह में खर्च हुआ है। आय हुई है, व्यय हुआ है 2,58,000। कहने का मतलब ये है कि कोई शासन प्रशासन से या किसी से भी जो है सहायता नहीं मिली आपको? 4 गायों का जो गौशाला से लाए थे शुरुआत में, उनके पेंशन आ रही है 900 रुपए महीने, 3600 रुपए महीने वो जी। गवर्नमेंट। तो बाबूराम जी ये बताइए कि आपने इस विषय में कई बार जो जाकर के अपनी समस्या को बताया है? कई बार मैंने सचिव से कहा कि मतलब इसे टीन ही दिला दो, ये तरपाल में गाय रह रही है, लेकिन सचिव ने नहीं सुनी। अच्छा अच्छा। तो जैसा आपने देखा कि आप बता रहे हैं कि हम अपनी तरफ से खुद जो गौओं की सेवा कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि योगी राज में, इस उत्तर प्रदेश सरकार में भी हमारा जो शासन प्रशासन है वो अभी तक नहीं जगा है, बल्कि प्रावधान तो यहाँ तक है कि जो 30 रुपए के हिसाब से या जो है 900 रुपए के हिसाब से कुछ एस्टिमेट है सरकार का कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी गौ पालना चाहता है तो वो इस तरह से पाले और सरकार उसकी सहायता करेगी। लेकिन आपको देखने में आ रहा है कि ये देखिए जो है, आपको देखने में आ रहा है कि यहाँ पर कोई भी सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। तो आइए और आगे इनसे बात करते हैं। जी, तो भाई साहब आप ये बताइए कि जो वहाँ पर एक जो बछिया बनी हुई है जी, कैमरामैन से मैं कहूँगा दिखाएं, वो इस तरफ जो बछिया बनी हुई है और ये छोटे छोटे, इनकी कैसी देख रेख होती है? इनकी देख रेख का इन्हें चारा और दवाई और इनके दूध के आश्रित है। अच्छा, तो जैसा आपने देखा कि इनकी जो मतलब दवाइयाँ लगी, तो भाई साहब ये बता दवाइयों का कैसा क्या मतलब, अगर किसी के गाय के चोट लग गई है
या कोई समस्या है तो आप क्या करते हैं फिर इसके लिए? कुछ दवाई जो मोल लेने की है बाजार से वो हम खरीद के लाते हैं, कुछ मतलब जो है स्वास्थ्य केंद्र से मिल जाती है। स्वास्थ्य केंद्र से मतलब मिल जाती है, लेकिन वो ना के बराबर है। ना के बराबर है। अच्छा, तो जैसा आपने देखा कि यहाँ पर जो है ये बता रहे हैं कि दवाई भी जो नहीं मिल पाती है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब मतलब चूंकि इतनी समस्या है, आपकी जमीन भी नहीं है, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपको, तो अब आप जो है शासन प्रशासन से आपकी क्या मांग है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अरे कुछ शासन प्रशासन से मदद मिल जाती है, इनके भरण पोषण के लिए, रखन के लिए। देखो तरपाल में रह रहे हैं, किस तरीका से अगर आग लग जाए तो सारी गाय जल जाएंगी। तो जैसा कि आप बता रहे हैं, और आपको ये भी बता दें हम कि जिला बरेली में एक संस्था है IVRI नाम की, जो कि माना जाता है कि एशिया की बड़ी संस्थाओं में से एक है। और ये जो बरेली जिला है, यहाँ के जो कई प्रतिनिधि भी हैं जो कि गंगवारी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये किशनपुर जैसे गांव में जो कि काफी अंदर आता है और हमें ये ऐसी दशा देखने को मिल रही है। तो मैं ये आशा करता हूं कि ऐसी दशा देखने को ना मिले, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं गांव में तो एक और समस्या है गौवंश को लेकर के कि जो छुट्टा घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि क्षेत्र में त्राहिमाम मचा हुआ है जी। जो कटी हुई कर लाई, जो त्राहिमाम मचा हुआ है, तो हमारी ये विनती है, आशा है सभी से कि ये जो दिन है ये हमें ना देखने को मिले। योगी सरकार में जो है गरीबों की सहायता की जाए और ये जो गौशाला है इसको अनुदान दे करके इसकी जो गौशाला बनाने का काम करे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं अपने फंडामेंटल राइट्स का। नमस्कार, मैं हूं हरिओम गंगवार, बरेली समाचार से।